आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th और 12th के जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हो या फिर बाद में मार्च अप्रैल में टर्म 2 का एग्ज़ाम हो। तो ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसकी क्या वैल्यू होगी आपके आगे की लाइफ में, कहाँ आपको मार्क्स की ज़रूरत होगी, कहाँ पे मार्क्स की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम डीप बिल्कुल डिस्कस करेंगे और आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ मार्क्स, कि मार्क्स की आखिर वैल्यू होती क्या है। मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं और आप 10th के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम देकर आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, 10th क्लास के बाद आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको एक स्ट्रीम लेनी होगी। आपको यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी जिसमें आपके सामने कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स कुछ इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रीम मिलेगी इसमें भी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वैल्यू होती है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम आराम से मिल जाएगी, कॉमर्स आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो फिर आपको वहाँ पे साइंस स्कूल देने से मना कर देता है। ठीक है, फिर ऐसे में आपके सामने केवल और केवल आर्ट्स का ऑप्शन रह जाता है। हालांकि इसमें से बुरा कुछ भी नहीं है, सभी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ये है कि अगर आप चाह रहे हो साइंस में एडमिशन लेना, कॉमर्स में एडमिशन लेना, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपको स्कूल मना कर देगा, तो ये आपको दिक्कत होती है। अगर क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फिर आपको क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है ये भी समझ लो। देखिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कि अभी मेरिट बेस पे ही एडमिशन हो रहे हैं। अगर आगे भी मेरिट बेस पे ही एडमिशन होते हैं जैसे कि आज तक वो चले आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि डीयू की जो कॉलेज की कट ऑफ होती है वो कितनी हाई होती है। ठीक है, कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे का मतलब अब यहाँ पे 95 98 ये अच्छे मार्क्स माने ही नहीं जा रहे आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चे जो है वो 99 और 100 वाले आ रहे हैं, यानी इतने मार्क्स ले आते हैं। आप ये यकीन नहीं करोगे कि अगर आपके 97% मार्क्स भी है ना तो भी आपको डीयू की पहली पहली कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिल पाता अच्छे कॉलेज में, इतने मार्क्स होने के बाद भी। तो आप सोचिए कि क्या हाल हो रहा है, यानी मार्क्स की वेटेज डीयू के नज़रिए से देखें तो कितनी ज़्यादा है। तो यही दिक्कत आएगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है ना तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर वहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन होता है तो। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर आपके मार्क्स बुरे आते हैं तो आपको कई सारे ऐसे कोर्स होते हैं जहाँ पे कुछ बताया जाता है कि भाई आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके उससे नीचे हैं तो फिर आपको उन कोर्स में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, और आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है आज के समय में कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, हर कोई मार्क्स के पीछे भागता है। तो यहाँ पे वैल्यू ज़रूर है मार्क्स की, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मार्क्स, 12th में है तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हार्डवर्क। देखिए, आप क्लास 10th जो है एक साल में ही तो कंप्लीट करना चाहोगे। कौन ऐसा है जो चाहता है कि मैं 10th क्लास में 2 बार फेल हूँ, 4 बार फेल हूँ, आराम से पास करूँ? कोई ऐसा नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि भाई मैं एक ही साल में 10th अपनी पास कर लूँ। ऐसे 12th वाले जो होते हैं वो भी चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपको एक ही साल मिलता है, बार बार आपको जाना नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मेहनत भी उसी साल कर लेनी है। ठीक है, हार्ड वर्क जो है आपको यहीं पे कर लेना है, ये नहीं कि आपको दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि काश उस समय ऐसा कर लिया होता, मेहनत कर ली होती तो शायद आज ये मिल जाता, वो मिल जाता, या फिर आज ऐसी हालत नहीं होती जैसी अब हो रही है। तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए है कि आपके पास बहुत कम समय है और दिन रात मेहनत कर लो, हार्ड वर्क कर लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपना आपको बेफालतू में अगर कहीं टाइम वेस्ट करते हो आपको वो बंद करना होगा। सोशल मीडिया की अगर आपको बहुत गलत लत लगी हुई है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। गेम्स वगैरह खेलने में आप बिजी हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको अपने सुख जो है ना, वो अपने सुख वो आपको छोड़कर आपको पढ़ाई की ओर अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। और ये आपके लिए बहुत ही कीमती समय है। ठीक है, ये समझ लो, हार्ड वर्क करना है आपको बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट भी आपकी लगेगी। इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरह की लगेगी, एक तो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट देना है आपको, दूसरा आपका मनी। अब मनी कैसे ये भी बता देता हूँ, टाइम कैसे ये भी। देखिए, आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो अपना टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आप अपने समय को गलत जगह पे गलत कामों में लगा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है टोटल।
आप अपने भविष्य के लिए आप कहीं ना कहीं आप भविष्य के लिए कहीं ना कहीं मतलब आप कमज़ोर हो रहे हो या कमज़ोर खुद को कर रहे हो, तो अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना मैक्सिमम ऑफ टाइम आप अपनी स्टडी में लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, वीडियोस वगैरह देखते हो तो वीडियोस देख के पढ़ो। जहाँ से भी आप स्टडी करते हो, जैसे भी आप स्टडी करते हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी स्टडी में दो। तो आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट करना होगा, मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको अपनी पढ़ाई को देना होगा। ये तो हो गया आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मनी का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, आप कोचिंग लेते होंगे तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते होंगे, या आप कोई बुक्स वगैरह खरीदते हो, सैम्पल पेपर वगैरह खरीदते हो, तो आपको वहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचो। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मतलब गलत कामों में, जैसे कुछ बच्चे लौंडियाबाजी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वहाँ पे वो पैसा खर्च करने में ज़रा भी नहीं सोचते, थोड़ा भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा कितना पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है। लेकिन पढ़ाई के लिए अगर उसे एक किताब खरीदने को कह दो ना, तो फिर वहां पे वो 10 बार सोचेगा बच्चा कि पैसे लगाऊं ना लगाऊं, सैंपल पेपर खरीदूं ना खरीदूं। मैंने ऐसा देखा है। अगर आप भी ऐसे हो तो आप समझो कि आप गलत हो। आपको एजुकेशन में, शिक्षा में अगर आपको पैसा खर्च करना है तो आप बिल्कुल करो, ठीक है। आपको कोई अच्छी किताब पता लगती है कि भाई ये किताब अच्छी है, इस बुक में खूब सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, या आपको ये आपके सब्जेक्ट के लिए एक बेस्ट बुक है, तो आप उसे तुरंत खरीदो और उसे पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे बिल्कुल मत सोचो कि आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर आप सोच रहे हो गलत। कहीं से आप कोई कोर्स खरीदते हो तो बिल्कुल ना सोचो, जहां मिले खरीदो। कहीं पे आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आपको कोई बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप वहां पे ना सोचो। बिल्कुल जहां पे भी कोचिंग ले रहे हो, जैसे भी जो भी मतलब एजुकेशन के नाम पे आपका जो भी पैसा खर्च होता है, आपको बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना नहीं है, खर्च करना है। क्योंकि एक ही बार तो आपको 10th और 12th करनी है, यहाँ पे आपको बार बार थोड़ी करनी है। तो एक बार में आपका जो भी पैसा लगेगा एजुकेशन पे, आप शिक्षा पे पैसा खर्च करने में बिल्कुल मत सोचो। मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो कर सकते हो वो करो, और सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे दो। गलत चीजों में पैसा खर्च करते हो तो उसको रोको, गलत चीजों में पैसा ना खर्च करो। एजुकेशन में, किताबों में, सैंपल पेपर में जो भी खर्च कर रहे हो यहाँ कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपका टाइम का आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, और जो आपकी मनी है उसको भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। टाइम अगर आपका चला गया तो वापस नहीं आएगा। पैसा तो फिर भी आप एक से दूसरी बार में मिल जाएगा, लेकिन टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, कीमती समय है। अगला है पैशन। देखिए, पैशन के साथ आपको काम करना है। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, आपका पैशन होना चाहिए आपकी पढ़ाई के प्रति। समझ रहे हो? बिल्कुल, मतलब आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी है, चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए मेरे सामने, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, 8-8 घंटे पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा। ऐसा आपके अंदर जुनून होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, ऐसा पागलपन होना चाहिए आपके अंदर। तब जाके आप कहीं जाके एक टॉपर या फिर कुछ अच्छे मार्क्स वाली कैटेगरी में पहुंचोगे। वरना नॉर्मल रहोगे तो फिर आपको पता है आज के समय में क्या कंपटीशन है। यहाँ पे बच्चे 100 मार्क्स लेकर आते हैं, 99 मार्क्स लेके आते हैं। आज के समय में मैं आपको बता दूं, 2008 में मैंने 12वीं पास की थी और मेरे 85% मार्क्स आए थे और मैं अपनी क्लास में टॉपर था, ठीक है। क्योंकि उस समय में 85% बहुत होते थे, बहुत। आज के समय में अगर कोई बच्चा 85% मार्क्स लाता है तो वो अपनी क्लास का टॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में बच्चे 95, 98% ला रहे हैं, तब जाके वो क्लास के टॉपर बनते हैं। तो समझ गए ना कितना समय बदल गया है, तब से लेके आज तक कितना बदलाव आ गया। तो आपको बिल्कुल आपके अंदर पैशन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अब आपके पास बात करते हैं सोर्सेज। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं एजुकेशन के नाम पे। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप कोई भी टॉपिक डालते हैं, आपको पूरा का पूरा मतलब उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। गूगल एक अच्छा सोर्स हो जाएगा। यूट्यूब, यूट्यूब पहले एजुकेशन के लिए इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इतने सारे यूट्यूब पे चैनल है एजुकेशनल, जहाँ से आप सभी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाती है। आप आराम से पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। और एक से एक एक्सपर्ट टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ से। अपने स्कूल टीचर से हेल्प लो, जो भी आपके स्कूल के टीचर हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। बुक्स में आपके लिए एनसीईआरटी हो गई, प्लस में बहुत सारे सैंपल पेपर आते हैं मार्केट में। मुझे ज़्यादा सैंपल पेपर के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इसके लिए नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको अगर कोई लगता हो अच्छा तो आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। कोर्स वगैरह यूट्यूब पे आपको कई सारी ऐप्स वगैरह होती है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। मतलब सोर्स की आपके पास कमी नहीं है, इतने सारे सोर्स हैं। आप जो सोर्स आपको जहाँ पे बेहतर लगे आप लो, लेकिन आपको फोकस आपकी स्टडी पे करना है, ठीक है। अपने समय को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख जाओ।
और एक चीज़ होती है ग्रुप डिस्कशन। हमने बहुत इसके बारे में सुना था, आपने भी बहुत सुना होगा, आपको कहते हैं कई बार टीचर वगैरह कि ग्रुप डिस्कस करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, 3 या 4 दोस्त होते हैं, वो एक साथ एक जगह पे मिलते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट खोल के बैठ जाते हैं और भाई बातें शुरू हो जाती है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। इस तरीके से क्या होता है कि इससे फ़ायदा होता है, ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा होता है कि जब हम दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू सुनते हैं तो हमें वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। लेकिन कहता है यहाँ पे एक नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है, जब 3-4 लड़के या 3-4 लड़कियां ग्रुप में बैठ जाते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं तो वहां पे डिस्कशन एजुकेशन पे कम होता है और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका एजुकेशन, मान लो अगर आपने 30 मिनट आप ग्रुप में बैठे हो, 30 मिनट का आपने डिस्कशन शुरू करा तो उसमें 5 मिनट भी मुश्किल से पढ़ाई की बातें होंगी, बाकी के जो 25 मिनट होंगे वो बस इसकी उसकी बातें होंगी, इधर उधर की बातें होंगी और यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ग्रुप डिस्कशन को बिल्कुल छोड़ दो। बेशक से आप एकांत एक कमरे में बैठ के खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ये भी चीजें समझनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर के लेवल का। बहुत सारे बच्चे थे जो कि प्री बोर्ड का पेपर जैसे आया हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता दूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ही मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने इतना आसान पेपर आज तक नहीं देखा है, बहुत ही आसान पेपर था प्री बोर्ड का। तो हो सकता है आपके बोर्ड में भी ऐसा ही पेपर आ जाए आसान, लेकिन चांस काफी कम होते हैं क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना ज्यादा आसान नहीं आता। देखो 60% आपका पेपर आसान ही रहेगा बोर्ड का भी, लेकिन 20% पेपर जो है वो थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है ताकि एक लेवल मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या समझना है कि बोर्ड का पेपर जो है उतना आसान नहीं आएगा, तो आपको प्री बोर्ड से खुश नहीं होना और ज्यादा हार्ड वर्क करना है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, ताकि वहां पे कोई कमी ना हो जाए। समझ रहे हो, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो बोर्ड का एग्जाम भी इतना ही आसान आ जाता है तो यहाँ पे फिर आपको जो पढ़ने वाला बच्चा उसको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर पेपर आसान हो जाता है तो उसमें जो गधे और घोड़े होते हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि जिसने बहुत कम पढ़ाई की है या जो पेपर के टाइम पे लास्ट टाइम पे, कई ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़ते, तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जो लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले हैं। और जिसने पूरे साल, यानी जिसने पूरे साल हार्ड वर्क करा है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बहुत ज्यादा पढ़ा है, हार्डवर्क करने वाला स्टूडेंट, उसके भी लगभग वैसे ही मार्क्स आएंगे। हालांकि फिर भी हार्डवर्क वाले के मार्क्स ही ज्यादा होते हैं इनसे, लेकिन फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। मान लो अगर ये 80 नंबर ला रहा है तो ये 70-60 तक ले आते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में बचता नहीं है। लेकिन अगर पेपर एक लेवल वाला आता है, सही लेवल का पेपर आता है, तो वहां पे जो हार्डवर्क वाला है वो 80 लेकर आएगा, तो जो नॉर्मल वर्क वाले हैं वो 50 से 60, ठीक है, इतने ही नंबर ला पाएंगे। तो ये फर्क हो जाता है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते भाई पेपर कैसा आएगा, ये तो सीबीएसई जैसा भी पेपर बनाए वो बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। हमें अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त करके रखनी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, एपिसोड वगैरह में आपको बिल्कुल जो आपका टर्म 1 का सिलेबस जिस तरीके का आएगा अकॉर्डिंग टू टर्म 1, बिल्कुल आपको बेस्ट तरीके से आपको सारा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे सभी सब्जेक्टों की, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है वहां पर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप वहां पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई जरूर करूं। और आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, एकलव्य ऑफिशियल, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारी ऐप में एक ऑप्शन है डेली क्विज का, तो क्लास 12 के लिए हमने हिंदी मीडियम में डेली क्विज में जाके कई सारे क्विज डाल रखे हैं जो कि लास्ट ईयर डाले थे, और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले यानी टर्म 1 के एग्जाम से पहले हम कई सारे सब्जेक्ट के क्विज वहां पे डालने वाले हैं, और जो कि क्विज जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप जो बच्चा पैसे नहीं खर्च करना चाहता या नहीं कर सकता वो फ्री क्विज में जाके जरूर आप वहां पे क्या करें, अपने टेस्ट को जरूर दें। और जो बच्चे पैसे खर्च कर सकते हैं वो सैंपल पेपर, कोर्स वगैरह जो भी आपको जहां से भी मिलता हो आप वो जरूर लें, क्योंकि आप टाइम को और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो और मेहनत करो बहुत ज्यादा, तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।